नमस्कार। 95 से 101 मनाचे श्लोक, इसमें समर्थ रामदास हमें नामस्मरण का महत्व समझा के बता रहे हैं और कैसे दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद या तो बहुत पापी होने के बाद भी कैसे इसके पहले लोगों का उद्धार हुआ है, ये उदाहरण दे रहे हैं। और कैसे नामस्मरण, भगवान का स्मरण हमारा जीवन अच्छा कर सकता है और हमारा स्वभाव भी अच्छा करके हमारा जीवन और हमारे आजू बाजू के लोगों का जीवन कैसा अच्छा बना सकता है। पृथ्वी माता पे कैसे आनंदवन भुवन, स्वानंद बोध पाटन, शाश्वत विकास लक्ष्य और राम राज्य कैसे आ सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। अजामेळ पापी वधे पुत्र कामे, तया मुक्ती नारायणाचे नामे, शुका कारणे कुंटणी रामवाणी, मुखे बोलता ख्याति जाली पुराणी। पुराण में अजामेळ की एक कहानी है। उसने सारे के सारे पाप किए थे, लेकिन उसने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो उसने नारायण नारायण बोला और उसका उद्धार हो गया। देखिए, शुकाचार्य से लेके अजामेळ तक सबके सब लोगों का उद्धार। शुकाचार्य सबसे पवित्र व्यक्ति और अजामेळ एक अत्यंत पापी व्यक्ति, इन लोगों का सबका उद्धार हुआ है। और पुराण में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। सच पूछा जाए तो 99% जो लोग हैं जिनको मुक्ति मिली है, उनके नाम भी हमें नहीं पता। इनके नाम आए इसलिए हमें पता है, ठीक है। 96 महाभक्त प्रल्हाद हा दैत्य कुळी, जपे राम नामावळी नित्य काळी, पिता पाप रूपी तया देखवेना, जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना। प्रल्हाद जी के गुरु हमने बार बार देखा कि नारद थे, लेकिन प्रल्हाद नारद पराशर है। देखिए, आप सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन, तो हर कोई प्रल्हाद ही कहता है। जिस प्रल्हाद के इस प्रकार से यातना दी गई, उनको इस प्रकार से हाल किए गए कि उसको वैली में फेंका गया, उसको हाथी के पैर के नीचे दबाने का प्रयास किया, उसको जलाने का भी प्रयास किया गया, सब कुछ प्रयास किया गया, और फिर भी उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवा अपना नाम, राम नाम छोड़ा नहीं। और वह दैत्य कुल में जन्मा हुआ था। हिरण्यकश्यपु को भगवान विष्णु से बड़ा ये था, बड़ी दुश्मनी थी। आपको तो पता है, जय विजय थे, वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनको श्राप मिला। इसके कारण उनको फिर रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ऐसे उनको जन्म लेना पड़ा। और फिर आपको तो ये सारी कहानियां पता होंगी। और एक बात, प्रल्हाद जो है, प्रल्हाद का जो बेटे का लड़का बलि राजा, मराठी में बलि राजा और संस्कृत में बलि राजा कहते हैं, बलि राजा, बलि जो था, प्रल्हाद के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान को, और बलि राजा के लिए, बलि राजा उसका जो नातू था, उसके लिए वामन अवतार लेना पड़ा। यानी कितने सुपर भक्त होंगे, देखो, महाभक्त थे उनके कुल में, देखिए। और इतने अत्याचार सहने के बाद भी भगवान का नाम स्मरण उन्होंने छोड़ा नहीं। जपे राम नामावली नित्य गाय, नित्य नाम स्मरण लेते थे। पिता पाप रूपी तया देखवेना, जनी दैत्य तो नाम मुखे मणेना। उनका पिता जो थे बड़े पाप रूपी थे। उनको लगता था कि हिरण्यकश्यप मेरा नाम स्मरण लोगों ने लेना चाहिए। उसके मुख में भगवान का नाम नहीं आता था, यानी हिरण्यकश्यप के। फिर उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। फिर आपको तो सारी कहानी पता है कि ना किसी शस्त्र से मेरा वध हो, ना किसी सुबह ना शाम को, आपको तो पता है। फिर बराबर हर चीज का काट रहता है। ऐसे एक कहानी है ना, हर चीज का काट रहता है, तो उसका बराबर काट निकाला और भगवान ने उनका फिर वध किया था। जैसे रावण के बारे में भी, ना देव ना दैत्य मार सके, वो सारी चीजें आपको पता है। फिर उनका भी
मनुष्य योनि छूट गई थी, तो बराबर मनुष्य का अवतार लेके राम ने उनका वध किया था। मुखी नाम नाही तया मुक्ती कैची, अहंता गुणे यातना ते फुकाची, पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा, म्हणून म्हणारे म्हणा देवराणा। 97। जिसके मुख में नाम नहीं, जिसके मन में भगवान के बारे में सोच विचार नहीं, भगवान के प्रति समर्पित जीवन नहीं है, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके मन में फिर अहंता आती है, मैं जो भी हूं, कुछ प्राणी हो, कुछ मनुष्य जाति हो, कुछ भी, उसको अहंता आ जाती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है बाबा, जैसे एक सुंदर वो जोक है ना कि एक साधु मजाक में कहते हैं कि इस पूरे त्रिभुवन में मेरे जैसा अहंकारी कोई नहीं है। उस प्रकार की भी अहंता आ सकती है। फिर हमें यातना होती है, और वो भी यातना भी फुकाची, यानी फुकट में आ जाता है। राम नाम जितना फुकट है उतनी वो यम यातना भी फुकट में मिलती है। कितनी सुंदर संकल्पना है, देखो। पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा, म्हणून म्हणारे म्हणा देवराणा, कि आगे में हर चीज है, अच्छी रहो बुरी रहो, हम रहो कोई भी रहो, सबको अंत आने वाला है। तो दैन्यता से अंत आने के बजाय आप अभी से भगवान की प्रार्थना कीजिए, आपका अंत अच्छा भला हो जाएगा। म्हणून म्हणा रे म्हणा देवरा, इसलिए म्हणा यानी बार बार कह रहे कि भगवान का नामस्मरण कीजिए, भगवान को याद करके सारी चीज़ें कीजिए। सुबह उठने के बाद, हर काम के पहले, काम होने के बाद, अपने सोते समय, यानी हर क्षण हर घड़ी अगर भगवान का नाम लेते तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हरि नाम निमस्त पाषाण तारी, बहु तारिले मानवी देहधारी, तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीवतो पापुरूपी। 98। हरि नाम से पाषाण भी तर चुके, सबको पता है। लंका जाते समय हर पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा तो वो तैरने लगा। वैसे ही देहधारी लोगों का भी उद्धार किया। केवल मानव देह नहीं, हाथी रहो, हिरण रहो, चींटी रहो, वो गिलहरी रहो, उन सबका उद्धार हुआ है। आपको याद होगा राम जी ने वो गिलहरी के ऊपर ऐसा हाथ फिराया। वो अपनी छोटा सा काम कर रही थी, जब पाषाण डाल रहे थे राम नाम लिख के, तो वो भी अपने पेट के ऊपर कीचड़ लगा के वहां पे लगा रही थी बेचारी, अपना छोटा सा काम कर रहे थे। हम भी छोटा सा काम कुछ कर रहे है कि, तो हम भी गिलहरी जैसे छोटा सा काम कर रहे हैं, हम भी चींटी जैसे छोटा सा काम कर रहे हैं। चलने दो। भगवान हर देहधारी का उद्धार करता है, हमारा भी करेंगे। मराठी में कहावत, फूल नहीं पण फुलाची पाकळी। अगर फूल आप समर्पित नहीं कर सकते, फूल की पंखुड़ी भी भगवान के चरणों में समर्पित करते तो अपना काम हो जाता है। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा तो जीवतो पापरूपी। राम नाम को कोई विकल्प नहीं है, भगवान के स्मरण को कोई विकल्प नहीं है। अगर आप भगवान से प्रेरित होके भगवान को समर्पित करके जीवन जीते और भगवान के प्रति जीवन जीते हैं, तो आप पाप कर ही नहीं सकते। आप सतत अच्छे प्रयास में अच्छे कर्म ही करोगे। आप पाप रूपी नहीं बनेंगे, आप पुण्य रूप हो जाएंगे, और पाप पुण्य के परे भी आप जा सकते हैं। फिर आपको सतत मुक्ति, सतत आत्मज्ञान, सतत कैवल्य प्राप्ति रह सकती है। कितना सुंदर बताया, देखिए। 99। जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी, तये माझी आता गती पूर्वजांसी, मुखे राम नामावळी नित्य काळी, जीवा हित सांगे सदा चंद्रमौळी। 99। चंद्रमौळी यानी शंकर, जिसके यहाँ पे चंद्रमा है। आत्म शांति के लिए, उनके जीव के शांति के लिए चंद्र वहां पे रखे गए। फिर गंगा माता भी है, ठीक है, उनको शांति मिलने के लिए ही है। और नित्य जो साधना में, राम नाम में, उनको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। देखिए, जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशि। अपने यहाँ पे तो कितनी सारी कहावत है काशी के लिए। वाराणसी यानी गंगे की जो धारा है, वाराणसी। और जहाँ पे संगम है, एक 80 घाट है, एक आपको तो पता होगा गंगा का। तो वाराणसी में जिसका अंत होता है,
जो देह रखता है उसको वहाँ पे मुक्ति मिलती है। अपने यहाँ पे ऐसी संकल्पना है। हमारे मन में भी वाराणसी निर्माण हो सकती है, हमारे मन में भी पुण्य राशि हो सकती है, हम भी इस देह में रह के इसी जगह मुक्ति मिला सकते हैं। इसका दूसरी साइड भी ये है, जब वाराणसी में अंत होता है तो हमारे पूर्वजों को, पूर्वजांसी भी गति मिलती है, पूर्वज को भी, हमारे पुरखों को भी गति मिलती है। वैसे हम राम नाम लेंगे, हमको मुक्ति मिलेंगी, तो हमारे पुरखों के, जो हमारे दादाजी, नाना यानी दादाजी, उनके परे 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 सब लोगों को भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है नाना जी को भी मुक्ति मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा कुल तो ऐसे पिता का कुल ऐसे रहता है ना, लेकिन कई जगह माता का कुल माना जाता है। केरल राज्य में है और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह ऐसे। इसलिए मैंने नाना जी और दादाजी ये संकल्पना भी बताई कि हमारा कुल का पूरा उद्धार हो सकता है। मुखे राम नामावली नित्य काली, अगर नित्य का हम लोग भगवान का नामस्मरण करते हैं, उसके स्मरण में हर कार्य करते हैं, तो सबका उद्धार हो सकता है। हमारे साथ पूरे खानदान का भी उद्धार हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जीवा हित सांगे सदा चंद्रमोहन, अपने जीव का उद्धार कर लो, ऐसे भगवान शंकर कह रहे हैं। राम जन्म लेने से पहले भी मैं राम नाम ले रहा हूँ। जो कापड़ी, जो शंकर है, जिन्होंने सारे के सारे अच्छे बुरे अनुभव लिए अपने जिंदगी में, वे कह रहे हैं। जो भगवान शिव है, जो शिव स्वरूप, शिवो भूतवा शिव में, हम लोग जिसकी बात करें वो खुद है, कह रहे हैं। यथा सांगरे कर्म तेही घडेना, घडे धर्म ते पुण्य गाठी पडेना, दया पाहता सर्व भूती असेना, फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना। 100वां श्लोक, कि अगर अपने हाथ से शास्त्रोक्त पद्धति से यथासांग कर्म नहीं हो रहा है, और आप धर्म के मार्ग पे नहीं है, और पुण्य भी हम लोग कमा नहीं रहे, और सारे भूतों के प्रति दया भाव भी नहीं है, और फुका से मुखी नामत ही वैसे ना, और आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो आपका जीवन 184 फेरे होने के बाद जो मानवीय देह मिला, वो फुकट आपने व्यर्थ कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए राम नाम लेके हर कर्म करना चाहिए, राम नाम लेके पुण्य संपादित करना चाहिए। पहले पुण्य की बात करो, बाद में पुण्य और पाप के परे जाना, उसके बाद में। और हर भूतों के प्रति, हर जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। और फुकट में जो नाम आता है, वो फुकट वाला नाम लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि राम नाम भी फुकट है और यातना भी फुकट मिल सकती है, यम यातना। तो दो में से एक तो चुनना चाहिए ना, तो राम नाम चुनना चाहिए। फिर हमारा उद्धार कोई रोक भी नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के से टकरा सके और हमें मुक्ति मिलवा दे सके, कैवल्य प्राप्ति हो सके, आत्मज्ञान मिल सके। इसको कोई रोक नहीं सकता। आज मैं एक कॉलेज के बाजू में है, तो सारे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। अभी 101, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, कभी कभी आप देखिए कि साधु संतों के साथ रहते हो और फिर भी वो विचित्र अपना स्वभाव रखते हो, और वो फिर भी लोगों को डांटते, फटकारते, और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी, आदतें भी उनकी जाती नहीं है। ऐसा देखा गया है कि कुछ साधु लोगों के साथ 24 साल 26 साल रहने के बाद भी लोगों के स्वभाव नहीं बदले थे। फिर 36 साल के बाद उनके बदले स्वभाव, और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 48 साल के बाद बदले, ठीक है। अभी उसका ये श्लोक है, जया नावड़े नाम त्या यम जाची, कि हम लोग पूरा श्लोक देखते हैं पहले। विकल्पे उठे तर्क त्या नरक चीची, म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे, मुखे बोलता दोष जाती स्वभाव। कि जिसको राम नाम अच्छा नहीं लगता, उसको यम यातना सहनी पड़ती है।
विकल्प उठे तर्कना त्या नरकचे से। बहुत विकल्प उसके मन में आते हैं, हट नाम नहीं लेना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए, किसने देखा है देव, ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं उनको नरक यातना होती है। तहा हयात यानी देह रहते समय भी यातना हो सकती है और देह जाने के बाद भी यातना हो सकती है। अगला जन्म भी मिल सकता है जिसमें भी यातना हो सकती है। वैसे जन्म लेना यही एक खुद नरक यातना के समान है, ऐसे शंकराचार्य कहते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे। बड़े आदर के साथ नाम लेना चाहिए, बड़े आदर के साथ सारे कर्म करना चाहिए, बड़े आदर के साथ हर जीव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हर जीव शिव स्वरूप ही तो है। मुखे बोलता दोष जाति स्वभाव, उसके बाद में हमारा स्वभाव भी बदल सकता है। कई बार होता है कि कई लोगों के स्वभाव बड़े प्यारे रहते हैं, अच्छे रहते हैं, कई लोगों के स्वभाव बड़े दुष्ट रहते हैं, कुटिल रहते हैं, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों की साधना के बाद। और अपना स्वभाव, स्वभाव, स्व यानी भगवान, भाव यानी उससे एक रूप हो जाना, उसको स्वभाव कहते हैं। लेकिन अगर अपना स्वभाव भगवान से एक रूप होने के बजाय यानी बुरे कर्मों के साथ एक रूप होना या बुरे बुरे काम के साथ एक रूप होना है, वैसे बर्ताव करना है अपना स्वभाव, तो फिर हम लोगों को फिर यम यातना ही है, नरक यातना ही है। इसलिए हमारा स्वभाव भी बदल सकता है अगर राम नाम कंटिन्यूसली लिया, सतत लिया, नित्य लिया, और हमारे और भी बहुत सारे दोष रहते हैं, वो सारे दोष निकल जा सकते हैं, पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्मों के, अभी के, और आगे में हमारा स्वभाव अच्छा हो के हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। खुद का तो जीवन अच्छा होगा ही, हमारे समाज में भी, कुटुंब में भी, सारी जगह अच्छा स्वभाव होने के कारण सब लोगों को हम प्रेरित करके पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। सब लोगों का, खुद का भी नहीं, सब लोगों का भी अच्छा स्वभाव, हमारे अच्छे स्वभाव के कारण सब लोगों का स्वभाव अच्छा हो सकता है, सबका उद्धार हो सकता है। हम खुद से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं जिसमें कि भगवान का नामस्मरण तो हो ही रहा है, हमारे कर्म भी अच्छे हो ही रहे हैं, और हमारे अच्छे कर्मों के कारण दुनिया का तो उद्धार हो ही रहा है, हमारा भी उद्धार हो रहा है। ऐसा एक सुंदर जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर कर्म में, हर सांस से हम अच्छी तरह से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और प्रभु के चरणों में हमारा जीवन समर्पित करने का प्रयास करते हैं। और ये शुरुआत हम लोग राम नाम लेके कर सकते हैं। चलिए ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।